बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। अच्छा, दूसरे चैनल पे मैंने एक वीडियो शायद अपलोड कर दूं, वो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप वीडियो जाके देखें अगर आपको अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चले मैं भी अपना हक अदा कर दूं, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान में होता तो अपना हक अदा करता, लेकिन अब यहाँ पे बैठे हैं बाहर, तो हमने कहा चले जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ और किया है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा, सिर्फ उसी का लिंक मैं डालूंगा इस वीडियो में, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो का मतलब जो अभी मैं बना रहा हूँ इसका स्टेटस से रिलेटेड है, और ये भी है कि क्या हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सीएससी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, जैसा कि हम कहते हैं आप 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हम सीएससी स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर हम यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर दें, बाद में जो है जहाँ से हम देखेंगे कि रिस्पांस आ रहा है, हम उसका बाद में जाके सीएससी का फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं उसके बारे में आज आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर, लेकिन वो डिलीट कर दी थी। मैंने कहा उस पर चेंजेस करके मज़ीद उसको उसमें चीज़ें ऐड करके वो बनाऊंगा, तो ये मैं बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी जो ये हो सकती है ये टेक्निकल वीडियो हो थोड़ी सी, मतलब ये उन्हीं को समझ आएगी जो पिछले 3-4 महीनों से ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं। जो अगर आप नए हैं, बिल्कुल अभी 10-15 दिन हुए हैं इस चैनल को ज्वाइन किए, हो सकता है आपको समझ ना आए। अगर समझ नहीं आ रही तो आप किसी या पुरानी वीडियोस जाके देखें, 4-5 या जितनी भी आप पॉसिबल हो सकें, तब आपको समझ आएगी। आप कहते हैं कि मेरे पास 4 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, ठीक है, इनमें से मैं एक सीएससी पे अप्लाई करूंगा, बाकी 3 जो हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी, या आप कहते हैं बाकी 3 की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है। तो क्या मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ सीएससी के लिए? फॉर एग्जांपल आपने किया चंगचो यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में एक एक्सेप्टेंस यहाँ से था, दूसरा आपके पास शान जियाओथोंग से था फॉर एग्जांपल, और तीसरा आपके पास जो है शंघाई यूनिवर्सिटी से था, और चौथा आपके पास जो है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी से था। आपके पास 4 एक्सेप्टेंस लेटर हैं। आप कहते हैं मैं इन चारों पे सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं मैं एक तो सीएससी में फाइनल कर लेता हूँ, अपनी सीएससी का फॉर्म आप एक सबमिट कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं चंगचो यूनिवर्सिटी में जो है सीएससी का फॉर्म सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें मैं जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करता, मैं करता हूँ जी, या बाकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मैं उस पर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट या सीएससी का ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सीएससी का फॉर्म सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है, या सीएससी का फॉर्म सबमिट करूँगा तो मेरे पास जो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है चंगचो यूनिवर्सिटी का, वो मैं अपलोड कर दूँगा। तो क्या इस तरह करने से कुछ, या आप कहते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सीएससी का फॉर्म अपलोड ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं सीएससी का फॉर्म अपलोड ही नहीं करता उन पे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो मैं चंगचो यूनिवर्सिटी में जिसमें सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ था उसका फॉर्म विड्रा करके मैं जो है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगा, जहाँ से मुझे मेरी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ जी, कर सकते हैं, लेकिन इस रिस्की काम है। इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है, फॉर एग्जांपल चंगचो यूनिवर्सिटी जो है आपने इसमें सीएससी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में, आपने बाकी 3 यूनिवर्सिटी में जो है आपके पास एक्सेप्टेंस थे, आपने उनमें भी अप्लाई कर दिया। आपको साउथ ईस्ट कल को कहती है कि आपको हमने नॉमिनेट कर लिया है, आप जाएं और सीएससी का फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। आप कहते हैं वाह वाह जी, ये तो मेरा किस्मत खुल गई। आप जाते हैं चंगचो यूनिवर्सिटी का फॉर्म विड्रा कर लेते हैं। अगर डेडलाइन गुजर भी गई है कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी कह रही है आपके जाए सीएससी का फॉर्म सबमिट कर दें, तो आप तब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर डेडलाइन गुजर भी जाए। लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी की विलनेस के साथ ही, अगर वो नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विड्रॉ करके सबमिट कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट ने आपको कह दिया कि आप जाके फॉर्म अपना सबमिट करें, आप कहते हैं जाते हैं और चंगचो यूनिवर्सिटी का फॉर्म विड्रा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सबमिटेड से इन प्रोग्रेस हो गया होगा। सीएससी के फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर जब आपका सीएससी का फॉर्म, यूनिवर्सिटी के फॉर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है, यूनिवर्सिटी फॉर्म अलग चीज़ है, मतलब उसका सीएससी के साथ कोई वो नहीं है, उसका आपका चंगचो यूनिवर्सिटी का सबमिटेड भी रहता है ना, इन प्रोसेस जिसे कहते हैं, इन प्रोसेस जो मतलब सबमिट होता है वो ओके है, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आप उसका विड्रा होता ही नहीं है विड्रा, आप कहते हैं मैंने सीएससी का विड्रॉ करके साउथ ईस्ट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आपने जो सीएससी का सबमिट किया था वो आपका सबमिटेड से हो गया था इन प्रोग्रेस, वो यूनिवर्सिटी ने इन प्रोग्रेस कर दिया। अब वो फॉर्म आप इन प्रोग्रेस हुआ
ठीक है, उसकी इन प्रोग्रेस की कोई गारंटी भी नहीं है कि आपकी इन प्रोग्रेस के साथ आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, नहीं, ठीक है। अब इन प्रोग्रेस हुआ हुआ फॉर्म आप विड्रा नहीं कर सकते। उधर से साउथ ईस्ट आपको कह रही है कि आप अपना जो है CSE का फॉर्म जाके सबमिट करें, और अब आप चाहते हुए भी CSE का फॉर्म विड्रा करके साउथ ईस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हो चुका है। इन प्रोग्रेस मीन्स कि आपका फॉर्म अब एडिट नहीं हो सकता, और आप यूनिवर्सिटी को कहेंगे भी सही, वो एडिट नहीं करने का ऑप्शन आपको नहीं देगी, ठीक है। अब ये तो एक सीन हो गया। अब दूसरा ये कि अब जब आप साउथ ईस्ट चेक करेगी कि भाई फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में आपने किया, उन्होंने कहा कि CSE हम ये एप्लीकेंट है, ठीक है, इसको हमने ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो सबमिट है, CSE का फॉर्म सबमिट नहीं है, वो आपको ऐसे ही आगे कर देंगे, एप्लीकेशन नेक्स्ट कैंडिडेट करेंगे, ओके नेक्स्ट प्लीज़। इस तरह भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो आपको जो है मेल करके कहें या कि भाई आपका CSE का फॉर्म सबमिट नहीं है, वो सबमिट करें, ठीक है। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। हाँ, तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म CSE का जिसके लिए चंगचो यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने CSE का सबमिट किया हुआ था, वो इन प्रोग्रेस नहीं हुआ, और आपको दूसरी यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि आप CSE का फॉर्म जाके सबमिट करें, तो तब आप कर सकते हैं, आप के पास चांस बन सकता है। तो रिस्की काम है ये। जैसे अब DUT यूनिवर्सिटी है, वो तो ऑलरेडी सबका इन प्रोग्रेस कर रही है, मोस्टली स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब दोस्त ने अप्लाई किया था, उसने CSE के लिए उधर अप्लाई नहीं किया, मैंने उसे कह दिया, वो अप्लाई करने वाला था CSE पे, यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट CSE का करके यूनिवर्सिटी सबमिट करने वाला था। मैंने कहा CSE का फॉर्म आपने सबमिट नहीं करना उसमें, अगर आप CSE का सबमिट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस कर देगी DUT, ठीक है। उसने CSE का सबमिट नहीं किया, उसने उसमें लियाओनिंग गवर्नमेंट के लिए कर दिया उसमें अप्लाई। तो जैसे उसने फॉर्म सबमिट किया यूनिवर्सिटी पोर्टल का, क्योंकि CSE का भी करना होता, अगर CSE के लिए करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी करना होगा, तो आपको पता तो है। तो अगले ही दिन मिस लूना ने उनको मैसेज किया, जो उनकी ऑफिस में होती हैं SI में, कि भाई आपका CSE का फॉर्म सबमिट नहीं है, आप जाके CSE का फॉर्म सबमिट करें। क्यों? वो भी चाह रही थी कि जैसे ये CSE का फॉर्म सबमिट करे मैं इसको इन प्रोग्रेस कर दूं, और जैसे ही आपका हो गया इन प्रोग्रेस फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप उस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक आप उसमें जिसे कहते हैं ना लटक जाएंगे, आपको जीना मरना आपका उस यूनिवर्सिटी में होगा, आपका एडमिशन हो या ना हो, आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस से विड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, वो इस सूरत में करेंगे अगर आपको प्री एडमिशन लेटर बाद में मिलता है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस आगे बढ़ते हैं, तो तब आपको वो खुद इन प्रोग्रेस से जो है करेंगे, विड्रा करेंगे, आप अपलोड करेंगे, और अपलोड करके दोबारा सबमिट कर देंगे प्री एडमिशन लेटर, ठीक है। तब तो आपके ऑलमोस्ट आपको पास अगर प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है फिर तो आपकी बात खत्म होगी ना, फिर तो ऑलमोस्ट आपकी स्कॉलरशिप वैसे समझिए 90% आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, 80 to 90%, 100% नहीं। तो वो तो एक अलग सिनेरियो है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का सबमिट करके उसके बाद CSE का मैं जिसमें अप्लाई किया हुआ है, हाँ ये आप कर सकते हैं। अगर ये भी तो रिस्की काम है। अगर आप कहते हैं मैं CSE का सबमिट किधर भी नहीं करता, बस यूनिवर्सिटी पोर्टल में सबमिट कर देता हूँ, जहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो वहाँ से मैं CSE का फॉर्म जो है सबमिट कर दूँ। एक और भी चीज़ जो खदशा रहता है वो ये कि अगर यूनिवर्सिटी आपको ये कह दे CSE का फॉर्म आपने सबमिट ना किया हो, यूनिवर्सिटी कह रही है इसका सबमिट फॉर्म है ही नहीं, या आप बाद में करेंगे, यूनिवर्सिटी कह ये तो डेडलाइन के बाद किया हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से ये काम रिस्की है। आप CSE के लिए अपनी मेरा जो मशवरा है वो आप ये है कि आप CSE के लिए एक यूनिवर्सिटी को आप फाइनल कर लें, CSE का फॉर्म सबमिट कर लें, बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है वही यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इस तरह ऐसे होगा। हाँ, अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी आपको कहती है आप CSE का फॉर्म सबमिट करें, आपको हम नॉमिनेशन आपकी हो गई है, आपको हम नॉमिनेट कर लिया है, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्म अगर ये CSE का फॉर्म इस यूनिवर्सिटी में जिसमें के लिए आपने CSE के लिए अप्लाई किया था आपका नहीं हुआ इन प्रोग्रेस, तो फिर आप विड्रा करके उसमें सबमिट करें। अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है तो, और कोई फाइनल कैंडिडेट या पोटेंशियल कैंडिडेट की मेल करती है तो, अगर ये कहती है कि आप जाएं और CSE का फॉर्म सबमिट करें, तो फिर इस तरह मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी चांस आपका इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता उधर स्कॉलरशिप ना लगी। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक CSE का फॉर्म अपना फाइनल कर लें जिसमें आपने CSE के लिए अप्लाई करना है, बाकी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। हाँ, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है और CSE के लिए अप्लाई किया, अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती भी हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप हैं, तो आपको कहती भी हैं कि आप CSE का फॉर्म फिल करें, आप ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको लगेगी आपकी या नहीं लगेगी, ठीक है। इधर से भी कंफर्म नहीं, उधर से भी कंफर्म नहीं। अगर होना होगा तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देंगे अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो ये सारे सिनेरियोज हैं। ये अब आपने देखना है कि आपने किस चीज़ पे आपको कैसे करना है। मैंने कहा चलें आपको वीडियो बना देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।